कुछ हम हमारी पिछली वीडियोस में क्या कर रहे थे, ये भूल गए? हाँ ठीक है जी, मैं बताती हूँ। हमने हमारी पिछली वीडियोस में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या नाम था? रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या कुछ कर लिया था हमने उसमें? 2.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब हम कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि आज हम जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रिलेशन। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने क्या पूरा बोर्ड ही भर दिया इंग्लिश से मार के, है ना। देख के डर लग रहा है, डर गए? चलो हम इसको नहीं पढ़ते, पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखिए मान लीजिए मुझे दो सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और बी। मैं आपके मैथ्स वाले एग्जाम्पल ले रही हूँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दिए हुए हैं। अनिल, भानु, भव्या, चंद्रा एंड दिव्या। क्लियर? मैंने दो सेट्स लिए, जिसमें कि मैंने फर्स्ट ए सेट में ABC अल्फ़ाबेट्स का सेट लिया और बी सेट में मैंने 5 नाम लिए हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ A क्रॉस B लिखिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से कि वो अब सीख चुके होंगे कि A क्रॉस B कैसे निकलता है, जो मेरी क्लासेस लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। A क्रॉस B आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A एंड B, जो कि ऑर्डर्ड पेयर होगा। फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकंड एलिमेंट B का होगा, ये आपको बखूबी आता है ना, यू नो दैट। अब क्या है, मैंने एक R रिलेशन डिफाइन किया। क्या रिलेशन डिफाइन किया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इनमें से, अब 15 होंगे एलिमेंट, 15 होंगे ना। क्या बताया था? फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट। इसमें 3 है, उसमें 5 है, तो 15 एलिमेंट्स होंगे। अब R मैंने रिलेशन डिफाइन किया। कैसा रिलेशन डिफाइन किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, फर्स्ट एलिमेंट का जो अल्फ़ाबेट है उसके उस अल्फ़ाबेट से नेम स्टार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लेती हूँ A, तो A से कौन कौन से नाम स्टार्ट हो रहे हैं? देखिए अनिल और कोई नहीं, तो हम A के साथ लिख देंगे जी अनिल। ये हमें R का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। तो B से देखते हैं, B से कौन स्टार्ट हो रहा है? B से भानु और भव्या, तो हम B से भानु, एक एलिमेंट ये बना, और B से भव्या, दूसरा एलिमेंट ये बना। 3 एलिमेंट आ गए। अब चलते हैं C की तरफ। C से कौन सा नाम स्टार्ट हो रहा है? चंद्रा। दिव्या, D इधर नहीं है, हम पहले इधर के एलिमेंट्स देखेंगे। इधर वाले एलिमेंट सारे पूरे हो गए, तो हमारा रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो मुझे R में एलिमेंट्स मिले 4। A अनिल, इसका ऑर्डर्ड पेयर, B और भानु का ऑर्डर्ड पेयर, B और भव्या का ऑर्डर्ड पेयर, और C और चंद्रा का ऑर्डर्ड पेयर। ये हुआ हमारा R। मुझे ये बताइए, क्या ये चारों एलिमेंट्स इसमें होंगे A क्रॉस B में? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या ये चारों एलिमेंट्स इसमें होंगे? ऑब्वियसली होंगे। आप सबका जवाब होगा यस, जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B के अंदर तो सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। A का अनिल के साथ भी आएगा, A का भानु के साथ भी आएगा, A का भव्या के साथ भी आएगा, सबके साथ आएगा। इसी तरह से B का भी सबके साथ आएगा। तो ये चारों एलिमेंट्स तो जरूर होंगे। दैट मीन्स this R is a part of A cross B. That means these all elements of R are taken from A cross B. That means we can say that R is a subset of A cross B. This should be clear. अब इसकी होती है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि हम इतना कुछ नहीं देखना चाहते हैं, हम सिर्फ लिखना नहीं चाहते, तो हमें सिर्फ एक पिक्चर से ही दिख जाए सब कुछ। तो कैसे है देखिए, पहले हम दो ओवल्स की शेप में सेट को ड्रॉ करेंगे, A और B। A में मैं लिखूंगी A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A B C। B में मैं लिखूंगी B के एलिमेंट्स, अनिल, भानु, भव्या। ये लड़ी आ रही है बीच में, हमने सेलिब्रेट किया था, अगर आप लोगों ने शॉर्ट देखी होगी, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में।
चंद्रा और दिव्या। दिस इज आवर सेट बी। तो अब आर के एलिमेंट्स देखिए, ए अनिल, इसका मतलब है दिस सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स अनिल इज द इमेज ऑफ ए, भानु इज द इमेज ऑफ बी, भव्या इज द इमेज ऑफ बी एंड चंद्रा इज द इमेज ऑफ सी। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोला जाता है। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए गया अनिल पे, दिस इज रिलेशन आर, एरो लगाना है, बी गया भानु पे और बी दोबारा गया जी भव्या पे और सी गया चंद्रा पे। क्लियर? अब ये जो आर है इसके ऑर्डर्ड पेयर में से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक सेट में लिख दूं, दैट मीन्स ए बी, बी दोबारा नहीं लिखेंगे, ए बी और सी, इस सेट को नाम दिया जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। यानी कि ये सेट ए है जो हमारा, वो है डोमेन। और ये जो हैं इनकी इमेजेस, दैट मीन्स अनिल, भानु, भव्या और चंद्रा, जो इमेजेस हैं इनको बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। बट मैम व्हाट अबाउट दिस सेट? क्योंकि जो इसकी इमेजेस का सेट था वो तो ये नहीं बना, हमारा नहीं बना ना, अदरवाइज तो मैं रेंज यहाँ लिखती, उसमें तो दिव्या एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका भी कोई नाम होना चाहिए। हाँ जी जरूर है इसका भी नाम, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर? मेरे ख्याल से आप तीनों को नेम्स पता चल गए होंगे। दिस सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, दिस सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इमेजेस, सिर्फ इमेजेस के एलिमेंट्स का सेट, दैट मीन्स अनिल, भानु, भव्या और चंद्रा, दैट इज कॉल्ड रेंज। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस रेंज, जो भी रेंज के एलिमेंट्स हैं अनिल, भानु, भव्या और चंद्रा, these are taken from the set B. These all elements are taken from the set B. That means this set range is the subset of set B. That means range is the subset of codomain. Range is the subset of codomain. अब हमारी बारी आती है जो हमने ये जो इंग्लिश लिखी है इतनी सारी उसको पढ़ने की। क्या ये चीज़ हमें क्लियर हुई इससे? वो चेक करते हैं। क्या लिखा है? अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमारा जो रिलेशन था आर वो कहाँ से कहाँ तक गया? एरो देखिए, कहाँ से कहाँ तक गया? ए से बी तक। ए मैं इसको नहीं बोल रही, एलिमेंट को नहीं, सेट। फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, ए इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। तो फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो मैंने आपको दिखाई दिया कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे पढ़ते हैं। दिस सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सबसेट हमें मिलता कैसे है? दिस आर हमें मिलता कैसे है? इज ऑब्टेन्ड बाय डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। कि एक रिलेशन डिफाइन कर दो किस किस के बीच में? फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ऑर्डर्ड पेयर के। जैसे मैंने एक रिलेशन क्या डिफाइन किया था कि इस अल्फाबेट से ये नेम स्टार्ट होना चाहिए, ए से अनिल, तो ये एक रिलेशन डिफाइन किया था। तो इस तरीके से हमें आर मिलता है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो चलते हैं आगे। तो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। मैम एग्जाम्पल्स आ भी गए? इतने से थे इंट्रोडक्शन, बस इतने से थी। एग्जाम्पल्स देखिए और भी ज़्यादा इजी लगेंगे। लेट ए, हमें एक ए सेट दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए तक ही जाना है हमें। बाय रिलेशन क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम। अभी बताया एरो डायग्राम कैसे लिखते हैं। अब क्योंकि ए से बी नहीं है तो हम दोनों सेट्स पे ही क्या लिखेंगे? ए और ए। इसमें भी हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, इसमें भी हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब इसने क्या कहा?
y इक्वल्स टू x प्लस 1, दैट मीन्स जो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट की वो क्या होगी, मैंने बताया था ना आपको, सेकेंड एलिमेंट इज नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो इमेज है वो किसके इक्वल है, इसमें 1 ऐड कर दो। तो 1 में 1 ऐड किया, कहाँ पे जाएगा, 2 पे, 2 में 1 ऐड किया 3 पे, 3 में 1 ऐड किया 4 पे, 4 में 1 ऐड किया 5 पे, 5 में 1 ऐड किया 6 पे, 6 में 1 ऐड किया 7 पे, लेकिन 7 इधर है ही नहीं, है नहीं ना, जस्ट 5 की इमेज है 6, लेकिन 6 की कोई इमेज नहीं है तो हम एरो नहीं लगाएंगे 6 से जाता हुआ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एरो डायग्राम, और यहाँ पे लिख देंगे हम आर कि ये हमारा रिलेशन आर से जा रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, राइट डाउन द डोमेन। हाँ जी, डोमेन क्या है, मैंने क्या कहा था, डोमेन जो इसके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, दैट मीन्स हमारा आर बना, 1 गया 2 पे 1 2, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, 4 5 पे, 5 6 पे। तो मैंने डोमेन क्या बताया था कि जो हमारे रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होएगा, फर्स्ट एलिमेंट उठाया ऑर्डर पेयर का, वो हमारा क्या होता है, डोमेन। 1 फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 4 और 5, दिस इज अ डोमेन। रेंज क्या बताया था, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ आर, है ना। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और को डोमेन क्या बताया था, अभी बताया था, वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। को डोमेन क्या बताया था, दिस होल सेट, ये पूरा का पूरा सेट, कौन सा, इधर वाला जहाँ पे हमारा रिलेशन आर जा रहा है, और वो एलिमेंट्स भी जिसपे कोई भी एरो नहीं पहुंचा था वो भी इंक्लूड होते हैं कोडोमेन में। तो कौन से आ जाएंगे, पूरा का पूरा सेट, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक हमें प्यारी सी सुंदर सी फिगर दी हुई है, देखिए, है ना, अच्छी सी जाले बुन रखे हैं, है ना। कोई नहीं, अभी समझते हैं इसको, तब आपको बिल्कुल इजी लगेगी, देखने में लग रहा है। तो क्या है कि ये सेट है हमारा P और ये सेट है हमारा Q। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब हमें एरो डायग्राम दिया हुआ है। राइट द रिलेशन इन, हमें रिलेशन को पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो देखिए, पहले हम R को लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट x का y के साथ क्या रिलेशन है वो हम अब देखेंगे एरो से। देखिए 9 किस पे जा रहा है, पहले तो ये देखिए 9 जा रहा है जी 3 पे और -3 पे। 9 जा रहा है हमारा 3 पे और -3 पे। अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 भी 2 पे जा रहा है, देखते हैं किस किस पे। 4 जा रहा है 2 पे और -2 पे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आने लग गया और इजी भी लगने लग गया डायग्राम। और 25 किस पे जा रहा है, अब आप देख सकते हैं इजीली। 25 जा रहा है 5 पे और -5 पे। क्या कुछ दिख रहा है, सबको दिख गया होगा अब तो इजीली। क्या कि ये जो बाद वाला एलिमेंट है, पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट का स्क्वायर है। पहले वाला एलिमेंट यानी x जो है वो बाद वाले एलिमेंट का यानी y का स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y। क्योंकि हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था तो इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, हर एक एलिमेंट को हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले हमारा 9 गया 3 पे, 9 गया -3 पे, 2 एलिमेंट्स। 4 गया 2 पे, 4 गया -2 पे। फिर 25 गया 5 पे, 25 गया -5 पे। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज अ रोस्टर फॉर्म. Now what is he saying? What is its domain?
What is the domain now? What I have said about domain? The first element of the ordered pair, है ना, यही बताया था, ordered pair का first element, that means 9, दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 and 25, 9, 4 and 25, this is our domain. Range, what is our range now? The second element of the ordered pair, 3, -3, 2, -2, 5 and -5. अच्छा, इसने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, अगर इसकी कोडोमेन पूछता तो वो क्या होगी, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर? पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज आवर लास्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। लेट ए एंड बी हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमें नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जब हम आगे जाते हैं ना, एंट्रेंस देते हैं कहीं का भी, जैसे बीएससी मान लो हमने बाहर से करनी है, ऑनर्स में करनी है, तो एंट्रेंस होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए कैसे करना है। हमारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ए के अंदर 2 एलिमेंट्स, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ये तो क्या है, हमें फिर भी दे दिया 2 × 2 दैट इज 4। ये तो हमें ए और बी सेट दे दिया। कई बार सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही दे देते हैं तो भी पूछ लेता है। अब अगर आप यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल के दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं, आपको आता है, वहाँ से भी दिखा सकते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे। मैंने सीधा ही बता दिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए। अब रिलेशन होता क्या था, मैंने अभी क्या बताया, रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही बताया था, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस। दैट मीन्स अगर मैं ये बता दूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही ये थी, क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखूं या नंबर ऑफ रिलेशंस लिखूं, एक ही बात है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n बताया था ना। n क्या, जो जिसके सबसेट हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 पावर 4 दैट मीन्स 60। क्लियर? वैसे भी अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर एक सेट है A उसमें है P एलिमेंट्स, एक सेट है B उसमें है Q एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2 पावर P × Q। दिस इज द फॉर्मूला। और ये निकला कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारे 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।